अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? उम्मीद करनी है कि तुसी ठीक हो गए, नाश्ता कर लें। और ये है जी सुबह का टाइम। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल भेजने के बाद घर वालों के मर्द हजरात गए अपने कामों पे और इतनी धूप निकल आई है और मैं कर रही हूँ जी पर्दे शर्दे सेट। मेरे बहन भाई व्यूवर्स कहते होंगे बाजी दुपट्टा ही प्रेस कर लेना था और आपने तो ऐसे जैसे दुपट्टे को कैसे गुच्छू मुच्छू किया हुआ है। बात ये है मेरी बहनों पर कसम से मैं अपनी उन सारी यूट्यूबर बहनों को ना सलाम पेश करती हूँ। इतना टेंशन हो के ना आप आती हैं ना यकीन माने ये भी ना अंदर एक शौक होना चाहिए। मैं अप्रीशिएट करती हूँ आप लोगों को, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर हो गए जी 8:45 सो बकरा लगाई हुई थी कुरान पाक सुनने की। रमज़ान मुबारक में इतनी खूबसूरत सी आदत पड़ गई है और जैसे ही सुबह फजर की नमाज़ के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं साथ ही लगा देती हूँ जी सो बकरा। बच्चे सुनते हैं साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमारा सुनना और सुनाना कबूल करो और आप लोग भी अपने घरों में सुर बकरा ज़रूर लगाया करें, आमीन जी। और ये देखें जी राना भाई को बड़ा जलील किया जा रहा है। 8:45 हो गए और अब्बू जी इसके वाले साहब लेट उठे हैं और आज 8:45 हो गए और टीचर को मैसेज कर दिया गया कि बच्चा लेट आएगा, बच्चे की तबीयत ख़राब है। और ये सबसे बड़ा झूठ था, बच्चे की तबीयत नहीं ख़राब, बच्चे की आँख ही नहीं खुल रही। उठ जा भाई उठ जा, स्कूल नहीं जाना। भाभी और मैं साथ साथ हर चीज़ जो सी है वो सेटमेंट कर रहे हैं। बाकी रह जाएगा जारू, जब उठेंगे देखी जाएगी। कौन कौन हमारी तरह करता है? यकीन माने कि सुबह हम एक अखी के साथ यानी कि 2 आँखें हैं ना, एक आँख खोल के ना हम नाश्ते दे रहे होते हैं और रेडी कर रहे होते हैं बच्चों को। बस ज़रा गौर से 2 आँखों से देख लेते हैं कहीं एक पैंट के पजामे च 2 लत्ता ना वाट के कल दी सुबह यही हाल हुआ होता है। इतनी नींद आई होती है और जिस दिन ज़्यादा आपको रज के नींद आई होती है और बच्चे कहते हैं हमने खाने हैं जी पराठे हैं और बच्चों को रमज़ान शरीफ की आदत पड़ गई और इधर सारे बच्चे घर वाले सब काम पे चले गए और मैं और भाभी जो पीछे से हर चीज़ को सेटमेंट करके ना और मैंने किए हैं जी पर्दे बिल्कुल मैं कहती हूँ आगे कर्टन किए हैं कि सूरज धूप ना आए और गर्मी ना आए। और अब मैं कह रही हूँ भाभी को कि मैं कोई वो सास तो हूँ नहीं जो डंडा पकड़ के कौन चल बहू किचन साफ़ कर ला, ये साफ़ कर ला, वो साफ़ कर। मैं उसको कहती हूँ कि राम कर ले और राम दे नाल 12:30 उठांगे तो विकी जाएगी, जो होएगा ना तो उदो कर लांगे सारे काम। मेरे बहन और भाइयों काम तो होंगे रहने जी। ये है जी चीक्वल कैल्शियम की मेडिसन है, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी। तो जिस एज में हम आ गया ना, मसलन के 16 साल से ऊपर जब आप चले जाए ना, मैं अभी 17 की हुई हूँ, ठीक है। हंसे नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं लगती नहीं हूँ क्योंकि मैं सीरियलैक खाती हूँ तो ये डॉक्टर ने कहा है कि आप ना हड्डियों के लिए ये इस्तेमाल करें क्योंकि मुझे थायराइड है और जिनको थायराइड है वो उनको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मैं कैल्शियम ना हर तरह का लेती हूँ। तो ये मैं मियाँ लिखवा के ले आए थे डॉक्टर से, तो कहने लगे कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है और तुम इसको खाया करो। ये मैं चीक्वल ले रही हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि आप में जितनी भी लेज़ीनेस है ना उसमें बंदा एक्टिव हो जाता है और चलता फिरता रहता है ना, फिर काम शाम करता रहता है। दरअसल मैं ओपन तो गल दसती हूँ, मेरे घर वाले मैनू तां मेडिसिन कैल्शियम और ये सारा कुछ देंदे ने कि खाएगी तो चलती फिरती रहेगी और समझो कि काम शाम करती रहेगी। अगर ये चारपाई के उत्ते पैगी तो काम कौन करेगा? तो लिहाजा काम करना है तो फिर आपने मेडिसिन तो खाना है ही। इधर जी मैं किचन में आ गई हूँ। अब ये है जी कोई 3-3:30 बजे का काम टाइम और मैं इधर कर रही हूँ जी सफाइयाँ और इधर बन रही है जी हमारे घर आज करी बनेगी। करी की मैं आपको बताऊँ, मेरी एक हैदराबादी दोस्त थी, बड़ी मज़े की करी का तरीका उन्होंने बताया। मैं लहसुन प्याज अदरक को लगाती थी तड़का और इधर इसने मुझे बताया कि आप लहसुन अलग से कूट लें, प्याज को और हरी मिर्च को आपने ग्राइंड कर लेना। उसके साथ 1 पाव दूध दही के अंदर ना आपने 1 मुट्ठी बेसन की डालनी है। यानी कि बड़ा अच्छा उसने मुझे तरीका बता दिया ना। ये था किलो दही और ये खट्टी दही थी, सुबह की मंगवा के रखी हुई थी और रात तक बस खट्टी हो गई थी। ये 5-6 बजे के टाइम में बताओ खाना बना रही हूँ, ठीक है। ये किलो दही के अंदर मैंने 4 मुट्ठी वो बेसन डाली, ग्राइंड किए, इसके अंदर डाला प्याज है, लहसुन है, अदरक है, टमाटर नहीं है, ठीक है, 4 हरी मिर्ची, इसके साथ बेसन
मैंने डाला 4 मुठियाँ और साथ ये है हल्दी है, लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, नमक है और तेज़ आंच आपने कर दी, इसका बॉयल आने देना आपने तेज़ आंच पे। इसके साथ जाएगी जी इमली का पल्प, ठीक है। इमली को मैंने कोई 10-12 उसकी गुठलियाँ थी, उसको मैंने पानी में भिगोया हुआ था, उसका मैंने निकाला पल्प, गुठलियों को मैंने फेंक दिया और तेज़ आंच मैंने कर दी। जैसे ही इसको उबाल आएगा तेज़ आंच के ऊपर, यानी कि ये उबलने लगेगी, फिर मैं करूँगी इसकी हल्की आंच और इसको हल्की आंच पे पकने दूँगी कम से कम घंटा डेढ़, ठीक है। आप देखिए कि कितना लंबा प्रोसेस हो गई है। तो जब तक ये पकती है तो तब तक अपने विले नहीं बैठना, आपने धोने हैं मेरी बहनों भांडे भांडे। भांडे धोने के साथ साथ मैं आज मंगवाई थी कैल्शियम, ठीक है। आप कहेंगी बाजी आप तो तुसी कैल्शियम ही लैंदे हो, कैल्शियम ही लैंदे हो, ठीक है जी। घर वालों ने मुझसे खूब काम करवाने होते हैं, फिर मुझे कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। थायराइड पेशेंट जितने भी हैं ना, प्लीज़ मैं उनसे कहूँगी कि आप कैल्शियम ज़रूर लें, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी जोड़ों के ऊपर जो थायराइड है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें ज़िंदगी की भागम दौड़ में, ये ना हो कि आप मंजे के ऊपर पड़ जाओ, किसी ने आपको नहीं पूछना। यकीन माने चलते फिरते हैं हर बंदा ही सलूट करता है आपको, जैसे ही आप अल्लाह ना करे चारपाई पे पड़ेंगे, किसी ने फिटे मुँह करके आपको नहीं पूछना। इसलिए मेरी बहनों अपना ध्यान शान रखो। और इधर साथ सुन रही थी मैं अपने छोटे भतीजे का कुरान पाक, राना भाई का, और माशाल्लाह वो कुरान पाक सुना रहा था और साथ साथ मैं उसका कुरान पाक सुन रही हूँ। और साथ ही मैं करूँगी पकौड़ों की तैयारी। जब मैं पकौड़े बनाने लगी तो बच्चे कहने लगे कि एक्स्ट्रा बना लेना और मज़ा आएगा। तो मैं ऐसे उनको गुस्सा किया इस बात का कि तुम लोगों को क्या पता हो कि कितना ऑयल लगता है और क्या है बजट। ये वो बच्चे इतने गौर से मेरा मुँह देखा कि रमज़ान शरीफ में तो आप इतने इतने बनाती, तो आज आपको क्या हुआ। मैंने कहा वो रमज़ान शरीफ की बरकतें हैं। इतनी 6-7 डिशेस बनाते थे और इतने सारे काम एक दो पे मैं कहती हूँ कि दिल ही नहीं था भरता। तो आज जब बच्चों ने कहा तो मुझे इतना रमज़ान शरीफ याद आया, मेरी आंखों में ना आंसू आ गए, यकीन माने। पकोड़े मैं साथ साथ फ्राई करते जाऊंगी और फ्राई करके ना मैं एक एक ही मैंने बच्चों को पकोड़ा दिया और सारे के सारे बाकी जो है फ्राई करते जाऊंगी और साथ साथ मैं करी में डालती जाऊंगी। इधर साथ ही मैंने रेडी कर लिया है तड़का। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है मेथी दाना, ज़ीरा डाला है, 3 लाल मोटी मिर्चें डाली हैं और इसके अंदर साथ जाएंगे 2 अदद पत्ते, मैंने इसको वॉश करके डाले हैं करी पत्ता को, और मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ तड़का। नमक आपने और मिर्च आपने टेस्ट कर लेनी है। नमक कम हुआ तो इस टाइम आप नमक डाल सकते हैं, अगर मिर्ची कम हो तो जैसे ही आप तड़का बनाए तड़के के अंदर मिर्ची डालें, कभी भी कच्ची मिर्ची आपने खाने के अंदर नहीं डालनी, ठीक है। फ्राई करके डालें तो वो पक जाती हैं। तो इसके ऊपर मैंने अब डालूंगी हरा धनिया और हरी मिर्च को मैं कटिंग करके, और देखें जी इतनी खूबसूरत माशाल्लाह हमारी कड़ी होने लगी है जी रेडी। करी होगी जी रेडी। इसके बाद मैंने चावल बनाने लगी, तो चावल इसके साथ पसंद है सबको वैसे वाइट। मैंने रोला डाल देना है कि मुझे पीछे उतार दे, तो इसलिए मैंने ज़ीरा वाले चावल इसके साथ बनाना पसंद की है। तो इधर मैं ज़ीरा वाले चावल बना रही हूँ। इतने मज़े की करी बनी थी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और जितनी हमने खा ली बाकी बची, ये मैंने इसके अंदर रखी है फ्रिज में, और ये आएगी सुबह नाश्ते के वक्त काम। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खुश रहना है और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।